स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अरण्य कांड के चतुर्दश अध्याय में। घना और रहस्यमय दंडकारण्य, जहां पेड़ों की सरसराहट में मंत्रोच्चार की गूंज समाई थी, वहीं श्रीराम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में आगे बढ़ते जा रहे थे। गहन वन में न तो कोई मानव था, न कोई दिशा निर्देशक, बस प्रभु का संकल्प और धर्म की ज्योति ही उनके पथ प्रदर्शक बने हुए थे। इसी यात्रा के दौरान अचानक धरती कांप उठती है। सामने प्रकट होता है एक अत्यंत भयावह राक्षस, जिसका नाम था कबंध। उसका सिर धड़ में समाहित था, पेट पर विशाल नेत्र और विकराल मुख, और भुजाएं इतनी लंबी कि वह दूर से ही अपने शिकार को पकड़ सके। उसकी गर्जना से दंडकारण्य गूंज उठता है। वह राम और लक्ष्मण को आहार समझकर उन पर टूट पड़ता है, परंतु वह नहीं जानता था कि जिन दो वनवासियों को वह साधारण समझ रहा है, वे स्वयं धर्म और पराक्रम के प्रतीक हैं। युद्ध छिड़ता है। राम और लक्ष्मण की रणकुशलता से उसकी दोनों भुजाएं काट दी जाती हैं, और वह विवश होकर धरती पर गिर पड़ता है। कबंध अब विनम्र होकर कहता है, हे राम, तुमने केवल मेरे शरीर का अंत नहीं किया, बल्कि मुझे उस श्राप से भी मुक्त कर दिया जो मुझे इस राक्षस योनि में लाया था। फिर वह बताता है कि वह पूर्व जन्म में गंधर्व धनु था, जिसने एक तपस्वी ब्रह्मज्ञानी का अपमान किया और श्रापवश इस योनि में आ गया। विनम्रता और पश्चाताप से भरे स्वर में वह कहता है, तुम्हारा स्पर्श मेरे पापों को भस्म कर गया। प्रभु, तुम्हारे हाथों मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। राम गंभीर और करुण भाव से उसकी कथा सुनते हैं। अब वह श्रीराम से आग्रह करता है कि वे पूर्व दिशा की ओर बढ़ें, जहां उन्हें तपस्विनी शबरी मिलेगी, जो वर्षों से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है। वहीं से उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा, जो उन्हें सुग्रीव तक पहुंचाएगा, और रावण वध की यात्रा प्रारंभ होगी। इतना कहकर कबंध शांत हो जाता है, और उसका विकराल शरीर दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। यह दृश्य केवल एक राक्षस की पराजय नहीं, एक आत्मा की मुक्ति का संदेश है। यह अध्याय दर्शाता है कि प्रभु केवल संहारक नहीं, उद्धारक भी हैं। कबंध की विकृति उसके पापों का परिणाम थी, पर उसकी मुक्ति यह सिद्ध करती है कि प्रभु के संपर्क से हर जीवात्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इस प्रसंग के माध्यम से यह सीख मिलती है कि जीवन की प्रत्येक बाधा किसी गहरे आध्यात्मिक संकेत का रूप होती है, जो हमारे धर्म और उद्देश्य की ओर ले जाती है।